अबू माबद बकरियां लेके गया हुआ है। उम्मे माबद घर का सौदा सलफ लेने के लिए करीबी बस्ती में गई, सौदा नहीं मिल रहा, चलते चलते आगे चली, चलते चलते मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। बाजार में सौदा खरीद रही थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक गुजरे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उम्मे माबद ने तो नहीं देखा, लेकिन बच्चे ने देख लिया। अब बच्चे ने जो कहा वो लफ्ज़ सुनिए, मैं वो सारे लफ्ज़ आपके सामने रखूंगा, वो इसका तर्जुमा ना भी करूं तो फिर भी आप लफ्ज़ों के अंदर जो है वो खुशी का इजहार है और जो कैफियत है लफ्ज़ों की, उससे पता आप लगाएंगे कि कितनी खुशी का आलम था। वो बच्चा खुशी से उछला और कहने लगा, या उम्मा हो हाज़र रजुलुल्लाज़ी काना माल मुबारक। अम्मी, ये वो बंदा जा रहा जो उस दिन मुबारक के साथ था। उम्मे माबद ने सौदा छोड़ा और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे, और पूछते हैं, तुम तो मिल गए हो, मुबारक किधर है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए, ये किस मुबारक का पता पूछ रहे हैं, नाम तो खुद ही रखा हुआ था। तो कहा, वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। आप समझ गए ये तो वो रास्ते वाली खातून। कहा, आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चले। हुजूर सहने मस्जिद नबवी में थे, तो उम्मे माबद और उसके बच्चे को जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले गए। जब हुजूर को देखा तो उम्मे माबद जो है वो उसका बच्चा पुकार उठा, अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, आका ने दीन इस्लाम पेश किया, इन्होंने कबूल किया। वापस पलटे शाम को अबू माबद जब बकरियां लेकर के घर आया तो उसने कच्ची कुल्ली पे फिर अनवार देखे, इनकी आंखों में फिर चमक देखी। पूछता है, आज तुमने बुलाया क्यों नहीं, मुबारक फिर आया था? उन्होंने कहा, मुबारक तो नहीं आया, लेकिन हम उसे मिल लाए, हम उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। कहा, कौन है और कहाँ रहता है? कहा, जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो मुबारक है। अल्लाह अकबर। सीरत नगार लिखते हैं, ये बकरी आमुर रिमादा तक हज़रत उम्मे माबद के पास मौजूद रही। ये हज़रत उमर फारूक के दौर के अंदर कहत का एक साल आया था, जबकि सब्ज़े खुश्क हो गए थे और कहीं से ना पानी मिलता था ना सब्ज़ा मिलता था, लेकिन जिसको दूध की ज़रूरत होती उम्मे माबद के डेरे से मिल जाता था। आमुर रिमादा तक रावी कहता है, हमें पता है कि उस वक्त तक तो बकरी उम्मे माबद के पास मौजूद थी, क्योंकि पूरे इलाके से कहीं से दूध मिले ना मिले, उम्मे माबद के डेरे से उस बकरी का दूध जरूर मिलता था। इसलिए इस दौर तक भी वो बकरी जिंदा रही और बराबर दूध देती रही। बाद में कितनी देर तक जिंदा रही, सीरत निगार इस पे खामोश है। तो उम्मे माबद ने जो ज़रूर का हुलिया यहाँ बयान किया, तो वो कहती हैं, रह तो रजुलन ज़ाहिर अल-वज़ार, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका चेहरा चमक रहा है। हज़रत अबू तुफ़ैल ने कहा, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा, हुजूर चिट्टे रंग के थे। वैसे हुजूर के दादा मोहतरम ने हुजूर का उर्फी नाम भी यही रखा हुआ था। दादे पोतों का नाम रख लेते हैं ना, तो हुजूर का उर्फी नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने यही रखा था। जब लाड से पुकारते कहते, या अबियत, ए गोरे रंग वाले। और बल्कि हुजूर के चचा जनाब अबू तालिब का जो कसीदा है उसमें यही लफ्ज़ है, वह अबयदु युस्तस्कल गमाम बिवजहिही समालुल यतामा इस्मतुन लिल अरामल। ये मेरी गोरी रंगत वाला भतीजा जिसके चेहरे को देख के बादल उमड़ के आ जाते, जो यतीमों का सहारा है और बेवाओं का आसरा है। का एक तो हुजूर चिट्टे रंग के थे, दूसरा फरमाया मलीहन, नमकीन हुस्न रखते थे। मलाहत थी हुस्न में, सबाहत भी हुस्न का जमाल है और हुस्न की कशिश सबाहत में भी बहुत है, लेकिन जो मज़ा मलाहत में है, हुस्न नमकीन में है, वो हुस्न सभी में नहीं है। हुजूर ने फरमाया, आना अमला हो वाखी यूसुफ असबा हो, मैं नमकीन हुस्न वाला हूँ और मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला था। वहाँ ज़नाने मिस्र ने उंगलियाँ काट दी और सईदा आयशा कहती हैं, लवामी ज़लीख़ा लो रैना जबी ना हो, ज़ुलेखा को मलामत करने वाली अगर मेरे महबूब की पेशानी देख लेती तो वो अपने दिल काट लेते। और सैयद आला हज़रत का यहाँ अंदाज देखिए, तज़ाद का शेर है। शाह साहब से मौजूदगी से मैं फ़ायदा हासिल करूँ, मैंने वली दुकनी से लेकर के गालिब इकबाल तक तकरीबन तमाम शुराए जो है वो अदब को, उर्दू को पढ़ा हुआ है। किसी ज़माने में एक शौक़ हुआ, जब कि हम जो है वो फाजिल उर्दू करने लगे तो ऐसा शौक़ चढ़ा कि सारे जितने भी शुरा थे उनको पढ़ डाला। तो मैंने ये कई ऐसी मजालिस में दावा किया है जहाँ शुरा भी मौजूद थे कि वली दुकनी से लेकर के इकबाल गालिब तक तज़ाद का कोई शेर आला हज़रत के शेर का जोड़ नहीं है। तज़ाद ये है कि शायर एक मिसरे में एक बात कहे, दूसरे मिसरे में उसका तज़ाद लाए। किसी शेर में एक तज़ाद होता है, किसी में दो, किसी में तीन, किसी में चार, और यहाँ देखें 6 तज़ाद हैं। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना,
अब तजाद देखिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, इधर औरतें हैं इधर मर्द हैं, वो औरतें भी मिस्र की, ये मर्द भी अरब के, और उन्होंने देख कर और इन्होंने सिर्फ सुनकर, और उनकी उंगलियां कटी, इनके सर कटते, और उनकी उंगलियां कटी, कटी माजी की कहानी, कटाते हैं मुजारिया है, तसलसल जारी है। आमर चीमा ने अभी कल गर्दन कटवाई, और उधर कटी, ये बेख्तियारी में हुआ है, लाजम है, और कटाते हैं मुताद्दी है, कष्ट पाया जाता है, और उधर उंगलियां कट गई, ईमान फिर भी न लाई, इधर ईमान पहले लाए सर फिर कटाए। सख्न शायरी शहर यार अपनी जगह, नात कहने को अहमद रजा चाहिए। अल्लाह हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये हुस्ने मलिक की कशिश है कि जिससे लोगों ने अपने सर भी कटवा ली, और ताहनूज ये सिलसिला जारी है। तो कहा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन, और तीसरी बात कही मुकस्सदा, मुकस्सद का माना मुतवाज़न, लैसा बित्तवील वला बिलकसीर, कद लंबा भी नहीं था छोटा भी, मुतवाज़न, सवाल बतन व सदर, पेट और सीना बराबर, न पेट बड़ा न सीना बड़ा, यह है तवाज़ुन, हर मामले में तवाज़ुन, हर मामले में तवाज़ुन। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें, हुजूर ना कद के लंबे ना छोटे, दरमियानी कद व काम, लंबे लंबे कद के सहाबा भी मौजूद थे, लेकिन 10,000 के मजमे में हुजूर खड़े हों, लंबे लंबे कद वाले भी लोग मौजूद हों, हुजूर के कंधे लोगों के सरों से ऊंचे नजर आया करते थे। ये अल्लाह ने अपने महबूब को रिफत और बुलंदी अता फरमाई थी। तो हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आओ मैं तुम्हें हुजूर का हुलिया बयान करूँ। तो 3 लफ्ज़ों में हुलिया बयान किया, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयदा मलीहन मुक़स्सदा। हज के मौका पे हुजूर का हुस्न बयान कर रहे हैं। तो हज का मौसम हो या उम्रे का मौसम हो, तो हज पे जाएं या उम्रे पे जाएं, और मौका मिले तो महफिल मिलाद कर लें, तो ये हज़रत अबू तुफ़ैल की सुन्नत करार पाएगी। और उन्होंने हज के मौके पे लोगों को बुला करके, हालांकि हज के मौके पे मसाइल हज बताने चाहिए कि हज के मसाइल क्या हो, मुझसे सुनो, लेकिन कहा से आप पूछने वालों ने भी पूछा और बताने वाले ने भी बताया, कहा हज के मसाइल तो आते हैं, ये बताओ कि हुजूर का हुलिया कैसा था। तो हज़रत अबू तुफ़ैल ने हज के मौसम पे हुजूर का हुलिया बयान किया। तो ये गलती लग गई कुछ लोगों को कि उन्होंने दीन का इन्हिसार सिर्फ अहकाम पे कर लिया, और बाकी जहाँ से दीन फूटता है उसको छोड़ दिया। इकबाल ने तो यहाँ तक कहा, बमुस्तफ़ा बरसा खेशरा के दी हमा उस्त, अगर बाऊ ना रसीदी तमाम बूला बीस्त। कहता है मुझसे अगर दीन पूछना चाहे दीन क्या है, तो अपने आप को खींच के हुजूर के कदमों तक ले आ, सारा दीन नाम इसी का है। और अगर हुजूर तक नहीं पहुंचा है तो कलमा पढ़ के भी तू अबू लहब का अबू लहब है, क्योंकि हुजूर के कदमों तक पहुंचना ही तो दीन है। और आला हजरत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह अकबर। यहाँ कुरान मजीद का एक उसलूब देखिए, बात लंबी हो रही है, मैंने कहा था लंबी नहीं होगी लेकिन हो गई, सिर्फ इसी बात को अर्ज करके इजाजत। वाइज़ा सआला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तवज्जो इस पे थोड़ी सी होगी तो बड़ा लुत्फ देंगे ये लफ्ज़। कहा ए हबीब मेरे बंदे तेरे पास आके जब मेरा पूछते हैं, बंदे मेरे हैं आते तेरे पास हैं, पूछते फिर मेरा है, बंदे मेरे हैं आते तेरे पास हैं और पता फिर मेरा पूछते। फ़इन्नी करीब, उलमा कहते हैं फा ताकीबिया के बाद कुल मुकद्दर है, ए फ़कुल इन्नी करीब, आने वालों को कह दीजिए मैं दूर नहीं हूं, मिल जाऊंगा, करीब है। मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते महबूब जब तेरे तक आए और तेरे से आके मेरा पूछे, तो उनको कह दीजिए, बतला दीजिए, तसल्ली दे दीजिए, तुम्हारी तलब रायगा नहीं जाएगी, मैं मिल जाऊंगा। ये है कुल के मुकद्दर मानने से इसका तर्जुमा और इसका मफ़हूम, जो कि उलमा कहते हैं। लेकिन हजरात सूफिया कहते हैं कुल को मुकद्दर मानने की ज़रूरत ही क्या है, बात है ही सीधी। हबीब मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे तक आ गए, फ़इन्नी करीब, मैं फिर भी कोई दूर हूं। मेरे बंदे मुझे ढूंढते ढूंढते जब तेरे तक जो आ गए, तो महबूब जो तेरे तक आ गए वो मेरे तक आ गए। तेरे तक पहुंचना ही तो मेरे तक पहुंचना, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां हो यहीं आके हो।
یہ تو حیرت ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں۔ محبوب تیرے پاس آگے تو گویا میرے پاس آگے، تیرے تک پہنچنا ہی میرے تک پہنچنا ہے۔ اور اقبال کہتا ہے خضر بتلائے تو کیوں کر بتلائے، اگر ماہی پوچھے کہ دریا کہاں ہے، وہ چھلانگ لگا کے غوطے کھا کے پھر سر نکال کے کہے مجھے دریا کا پتہ تو بتاؤ، میں دریا میں جانا ہے۔ کہا محبوب یہ کیا ہے کہ تیرے پاس آ کے پھر بھی میرا پوچھ رہے ہیں؟ محبوب جو تیرے تک آگے ہیں وہ میرے تک آگے